खड़ी बोली पद्य का चाणक्य। अब तक के प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथों को पढ़ने से जो कतिपय आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उनमें पहला यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी समग्रता में अभी तक बोलियों का ही इतिहास है, चाहे वह आरंभ की मैथिली, मगही और राजस्थानी हो या मध्यकाल की अवधी और ब्रज बोली या आधुनिक काल की खड़ी बोली। ये सब बोलियां ही हैं, ये सब बोलियां ही। हिंदी साहित्य के इतिहासकार इन बोलियों का उल्लेख इसलिए नहीं करते कि वे हिंदी प्रदेश के अंतर्गत रही हैं, बल्कि इसलिए कि अपने साहित्य की प्राचीनता की खोज में उन्हें वहाँ कतिपय ऐसी प्रतिभाओं के दर्शन हुए हैं जो उनके साहित्य की आयु को अतीत में बहुत दूर तक खींचकर ले जा सकती है। विडंबना यह है कि उन प्रतिभाओं के बाद भी उपर्युक्त बोलियों में जो अभिव्यक्ति हुई है, जो साहित्य रचा गया या लिखा जा रहा है, उसका निर्देश करना वे साहित्य के लिए घातक समझते हैं। हिंदी साहित्य के किसी भी अध्येता को यह देखकर आश्चर्य होता है कि विद्यापति से लेकर आज तक अप्रत्याशित रूप से विकसित समस्त मैथिली साहित्य में से सिर्फ विद्यापति ही हिंदी साहित्य के इतिहास में दिखाई पड़ते हैं। साधारणतः यह भ्रम पैदा हो सकता है कि विद्यापति के बाद मैथिली बोली और वीर गाथा काल के बाद राजस्थानी बोली या तो यकबयक समाप्त हो गई, नहीं तो मध्यकालीन अवधि और ब्रज बोली में बदल गई।